मार्जिन क्या है $5। ओके, तो इसका मतलब $5 जैसे ही लॉस होगा तो ये पोजीशन क्लोज कर दिया जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आपका पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगा बेवजह। ये गाइस, मान लो आपने एक पोजीशन बनाया क्रिप्टो में, बीटीसी में, और स्टॉप लॉस भी प्लेस किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आपका पोजीशन फोर्सफुली क्लोज्ड कर दिया जाता है एक्सचेंज से, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है और मेरे साथ भी हुआ है। आई थिंक आपके साथ भी होगा, आप अगर न्यू हो और जस्ट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, क्योंकि आपको लिक्विडेशन फैक्टर जो कंसेप्ट है वो आपको पता नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं आपको लाइव ट्रेड करके जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, एक है इनिशियल मार्जिन एंड दूसरा है मेंटेनेंस मार्जिन। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लाइव पोजीशंस बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनिशियल मार्जिन। वो बताने से पहले, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन नहीं किए हो तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करके आप india.delta-exchange में अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत सारे लोग delta.exchange में अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे आप INR मोड पे फंड्स ऐड एंड विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके ही आप अकाउंट ओपन करिए। अब आइए टॉपिक की ओर, और सबसे पहले हम देखेंगे क्या है इनिशियल मार्जिन, देन मेंटेनेंस मार्जिन और लिक्विडेशन प्राइस, और लिक्विडेट क्यों होते हैं और कैसे हम यहाँ से बच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, लिक्विडेट मतलब आपका पोजीशंस को क्लोज कर देना, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस रखा, उससे पहले ही लिक्विडेट प्राइस अगर आ गया तो क्लोज हो जाते हैं। तो लिक्विडेशन प्राइस क्या है वो तो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इनिशियल मार्जिन क्या होते हैं। इनिशियल मार्जिन बेसिकली एक पोजीशंस बनाने के लिए जितना कैपिटल आपको जरूरत पड़ेगा उसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन। एज सिंपल एज दैट, सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। चलिए मैं आपको एक पोजीशंस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो इथेरियम है, और इथेरियम में मुझे यहाँ पे 100x लिवरेज मिल रहा है। ओके, मैं यहाँ पे 50x लेता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट 2 लॉट बाई करता हूँ, ठीक है, बस मैं एग्जांपल के लिए बाई कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने बाई कर लिया। ओके, मेरे पास 10,000 कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट मेरा इस्तेमाल हुआ है आप देख सकते हो, $1.25 मेरे कैपिटल से इस्तेमाल हुआ है। रेस्ट जो कैपिटल है, रेस्ट जो अमाउंट है, वो मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से लिया हूँ। लिवरेज 50x तो लिया है ना, यानी 1.25 मल्टीप्लाई 50, इतना कैपिटल इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मेरे जो 10,000 अकाउंट है वहाँ से जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ है 1.25, और इसको कहा जाता है इनिशियल मार्जिन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन बेसिकली द मिनिमम कैपिटल नीडेड टू कीप ए पोजीशन ओपन। एक पोजीशन ओपन रखने के लिए जितना कैपिटल जरूरत पड़ेगा उसको कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन, ठीक है, समझ गया। वो मेंटेनेंस मार्जिन यहाँ पे कितना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में देख सकते हो लिक्विडेशन फैक्टर 0.5। दैट्स मीन यहाँ पे मेंटेनेंस मार्जिन जो है इनिशियल मार्जिन का हाफ, यानी 0.5। तो आप सिंपल यहाँ पे जो मेंटेनेंस मार्जिन होगा इसका हाफ होगा। चलिए मैं आपको BTC USD में भी एक पोजीशंस बना के दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेवरेज और कम लूँगा, 25x लूँगा, एंड यहाँ पे कुछ भी मैं कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 0.03 BTC, यानी ये देखो मैंने बाई कर लिए हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट? 3 कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे बाई किया है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्जिन मुझे लगा 10.89 USD, $10 के आसपास मुझे इनिशियल मार्जिन लगा। इसका जो मेंटेनेंस मार्जिन क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 5.85 के आसपास। तो 5.85 हो जाएगा इसका मेंटेनेंस मार्जिन, और इसका जो हो जाएगा यहाँ पे $0.6 के आसपास इसका मेंटेनेंस मार्जिन, यानी इनिशियल मार्जिन का हाफ हो जाएगा मेंटेनेंस मार्जिन। अभी तक तो आप समझ गए होंगे मेंटेनेंस मार्जिन एंड इनिशियल मार्जिन का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब लिक्विडेशन क्यों होते हैं, लिक्विडेट क्यों होते हैं? जब मेंटेनेंस मार्जिन ब्रीच कर देते हैं। ब्रीच मतलब क्या है, इसका जो मेंटेनेंस मार्जिन क्या है $5। ओके, तो इसका मतलब $5 जैसे ही लॉस होगा तो ये पोजीशंस क्लोज कर दिया जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से, क्योंकि इसका मेंटेनेंस मार्जिन जो लेवल है वो ब्रीच हो रहा है, और उस प्राइस को, जिस प्राइस में आपका पोजीशन लिक्विडेट होगा, क्लोज होगा, उसको कहा जाता है लिक्विडेशन प्राइस। समझ में आ रहा है? और लिक्विडेशन प्राइस क्या है, बेसिकली इनिशियल मार्जिन का हाफ है, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, इनिशियल मार्जिन माइनस अनरियलाइज्ड लॉस लेस देन मेंटेनेंस मार्जिन। जब ऐसा होगा आपका पोजीशन लिक्विडेट कर दिया जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। ओके, तो इसका लिक्विडेट प्राइस जब ये $5 होगा,
लॉस। और $5 लॉस कब होगा? जब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस मेंशन करके आपको बता रहा है ये जो प्राइस है, इस प्राइस के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा तो आपका पोजीशन लिक्विडेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 3.80%। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे हमने लेवरेज कम लिया था, 25x लिया था लेवरेज। दैट्स वाई यहाँ पे लिक्विडेट का जो रेंज है, लिक्विडेशन प्राइस एंड एंट्री प्राइस के बीच में जो रेंज है वो वाइड है और आपको 3.80% आपको मिल रहा है। आई थिंक ये क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम 50x लिया था इथेरियम में, तो दैट्स वाई यहाँ पे देख सकते हो 1.63% यहाँ पे मिल रहा है। जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे उतना कम आपको रेंज मिलेगा, ठीक है? तो ज़्यादा लेवरेज लेना कतई ठीक नहीं है। अभी तक आप समझ गए होंगे इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन लेवल जैसे ब्रीच होते हैं तब तो यहाँ पे हमारा लिक्विडेट हो जाते हैं, पोजीशन क्लोज कर देते हैं, एक पेनल्टी भी लग जाते हैं 0.05 नोशनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है? टोटल जो पोजीशन साइज है उनके ऊपर 0.05 आपका चार्जेस भी लग जाते हैं। तो इससे कैसे बचे? सिंपल, आप ऑटो टॉपअप यहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए ओनली आपका $10 ही तो लगा है, लेकिन आपके पास तो यहाँ पे $118 अमाउंट पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो आप यहाँ पे ऑटो टॉप आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे ही इस लेवल के आसपास जाएगा यहाँ पे आपका अकाउंट से यहाँ पे इनिशियल मार्जिन पे कुछ अमाउंट टॉपअप होके आ जाएगा और आपका जो लेवल है और नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल आप ऑटो टॉपअप बटन को क्लिक कर दो। अगर आपने नहीं की है और बिगिनर हो तो सिंपल यहाँ पे आपका इस तरह की चीजें फेस की होंगे। अगर मान लो आपने ऑटो टॉपअप को एनेबल नहीं किए हैं और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रख दिया 87,200, लेकिन ये स्टॉप लॉस के लिए रुकेगा नहीं, आपका एस्टिमेट लिक्विडेट प्राइस 308 जो कि हायर देन दिस, ओके? जैसे इस लेवल को टच करेगा ना तो पोजीशन आपका स्कट अप कर दिया जाएगा, इस एसएल के लिए रुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? कब रुकेगा? जब आप इसको एनेबल कर देते हो तो ये रेंज ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक आपके अकाउंट में है बैलेंस। अगर बैलेंस ही नहीं है और ऑटो टॉपअप को ऑन करके रखे हो तो ये समझ जाएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ऑटो टॉपअप नहीं होगा और आपका पोजीशन लिक्विडेट कर देगा, पहले ही कर देगा, क्योंकि चार्जेस भी तो इसको निकलना है ना, तो पहले ही कर देगा। थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे ट्रेडिंग आपको करना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये जो कॉन्सेप्ट है और कैसे आप यहाँ पे बच सकते हो यहाँ पे ऑटो टॉपअप को एनेबल करके। ओके, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमेशा रखिए, ठीक है? ऑटो टॉपअप को अगर ऑन कर दिया और मान लो एक बड़ा सा मूव आ चुका है, 3000 4000 पॉइंट एक कैंडल बन गया बीटीसी में, तो कैपिटल खत्म कर सकते हैं। तो उनके लिए आप ऑटो टॉपअप को ऑन कर रहे हो एस्टिमेट लिक्विडेशन प्राइस से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी रखो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो रहा है अकॉर्डिंग योर एनालिसिस, अकॉर्डिंग योर स्ट्रैटेजी। ओके, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आपका पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगा बेवजह, और कुछ भी क्वेरीज है फिर भी टू कमेंट सेक्शन। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करिए। आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, किसी भी एक कोर्स, ये जो प्राइस एक्शन का कोर्स है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, विदाउट पेइंग एनी फीस। इनको आप एक्सेस कर पाओगे। सो आफ्टर अकाउंट ओपनिंग ट्रेड कीजिए एंड देन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इट्स वेरी इजी, 10,000 कैपिटल से भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इट्स डन।